हेलो बच्चों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सोनी मैथ पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग रियल नंबर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सभी बोर्ड के लिए, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे कोई भी बोर्ड में अगर रियल नंबर आता है, चाहे कहीं भी रियल नंबर आता है, तो रियल नंबर के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग ले रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। एचसीएफ का मैंने सुपड़ा साफ, एलसीएम का सुपड़ा साफ मैंने कर दिया बहुत अच्छे ढंग से। तो सभी भाई, सभी बहन, सभी लोग बढ़िया से अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज का क्लास नंबर 7 है और क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर फॉर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड मैंने लिख दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ और एलसीएम। मैंने क्लास नंबर 6 में मैंने एचसीएफ और एलसीएम के कुछ लेक्चर करवाए थे, कुछ क्वेश्चन करवाए थे। और आज मैं अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रम से पाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, इंग्लिश वाले में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वो जो लार्जेस्ट नंबर है, वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिससे 70 और 125 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है। रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली जो है कि रिमाइंडर बचता है 5 और 8 हमको मिले। तो ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है। एमसीक्यू का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो चलिए आप लोग सब लोग मस्त होंगे और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। कह रहा है कि इन्हीं ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सबसे बड़ा संख्या है जिससे अगर मैं इस नंबर को भाग दे दूं 17, 13, 15, 11 में से कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है कि जिससे मैं अगर 70 और 125 को भाग दूं तो शेषफल 5 और बच जाए। ये बताइए कि शेषफल 5 बच रहा है, 70 को भाग देने पर 5 बच रहा है और 8 से भाग दे रहे हैं तो 125 बचा। मान लो कि कोई भी नंबर है, जैसे मैं बोल दूं कि 12 है और 10 से मैं भाग दे देता हूं तो एक बार में 10 आ जाता है, फिर यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाता है, यानी दो एक यहाँ पर शेषफल बचा। अब 12 में से ही इस नंबर में से मैं शेषफल को घटा देता हूँ तो 10 जो नंबर आएगा इस 10 से पूरी कट जाएगा। ये पूरी कट के क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रहा है कि सेंटेक आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब जो भी नंबर होता है अगर शेषफल उसमें से माइनस कर देते हैं तो वो नंबर पूरा रिमाइंडर 0 देता है। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि भाई बच कितना रहा है। बच रहा है सर 70 है। 70 में रिमाइंडर 5 बचा, 70 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 65। 65 एक ऐसा नंबर होगा, 65 एक ऐसा नंबर होगा जो पूरा कट जाता होगा। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से किसी एक नंबर से ये पूरा कटता होगा। और 125 को जब हम लोग इसी चारों ऑप्शन में से किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 8 बचता है। तो 8 इसमें से घटा दें ताकि वो नंबर आ जाए। शेषफल देखो, नंबर में से शेषफल को घटाने पर वो जो नंबर आता है वो पूरा कट जाएगा ना भाई। अभी तो मैंने बताया 125 में से 18 का 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 170 बचेगा, 117। तो 117। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वो कौन सा नंबर है 11, 15, 13, 17 में वो कौन सा सबसे बड़ा संख्या है कि जो इन सबको डिवाइड कर देगा। तो आप कहोगे सर जी ये देखिए कि 17 में अगर मैं देखूं तो 17 सबसे बड़ा संख्या है। 17 इस 15 को 65 को काट देगा। तो आप कहोगे सर 17 के टेबल में 65 आता ही नहीं है। 17 चौके 64 होता है और 17 चौके 68 होता है, 65 तो आता ही नहीं। तो ये तो काट ही नहीं पाएगा, ना इसको काट पाएगा, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। पहली बात, काम खत्म। फिर 17 से सबसे इससे छोटा कौन है, 15 सर इसको काटेगा, 15 चौके 60 होगा लेकिन 65 नहीं आता, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। फिर आप कहोगे सर 15 के बाद मैं 13 पाता हूँ तो 13 5 65 ये काट देगा और 13 के टेबल में 117 भी आता है, 13 9 117 होता है। तो ये सर इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, इसी दोनों का मल्टीपल है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये नहीं काट पाएगा। तो आप कहोगे सर इसका क्वेश्चन का मतलब क्या, थोड़ा समझा दिए। देखो ये 70 एक नंबर था और यहाँ पर 125 एक नंबर था और 13 जो मेरा आंसर आया है 13 से ही डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। तो शेषफल 5 और 8 यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 8। देखो 13 5 65 करो, 5 बचेगा नहीं। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 5। तो बड़ी से बड़ी संख्या 13 है जो 70 से भाग करने पर, 70 को इससे भाग दे रहा हूँ मैं, 70 से इसको भाग दे रहा हूँ तो शेषफल 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5। बहुत बढ़िया। इसको 13 से भाग दे तो 13 9 क्या हो जाएगा, 117। कितना बचेगा, 8 बचेगा।
तो 13 ही वो संख्या है जो 125 से भाग दे रहे हैं, 9 बार में कट रहा है, ये 8 शेषफल बच रहा है। तो 13 ही वो ऐसा नंबर है कि जो ये 5 और 8 शेषफल प्राप्त कराएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं है आपको? बहुत बेहतरीन, अच्छा लगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 करे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, कौन सा ऑप्शन में से, यही चारों ऑप्शन का यूज करना करे, कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या होगा जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो 5 शेषफल प्राप्त करने के लिए कौन सा नंबर से मैं, इन चारों में से कौन सा नंबर से मैं जिसको डिवाइड कर दूंगा, इसमें से डिवाइड कर दूंगा इन दोनों को, ताकि शेषफल 5 बचे, कौन सा? तो वही काम करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन जो है कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, मैं कहूँ कि सर 245 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1037 है। शेषफल यहाँ पर 5 आ रहा है, यानी कि इस शेषफल को इसमें से घटा दूंगा तो ये जो भी नंबर आएगा ये 240 हो जाएगा। जो भी नंबर आएगा इसमें से भी 5 घटा दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1032। यानी ये जो नंबर आ रहा है मेरे प्यारे भाई, ये नंबर पूरा कटेगा इन्हीं चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन से। ये पूरा नंबर जो है कि कटेगा, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या अगर मैं देखूँ तो 25 होगा। क्या 25 240 को डिवाइड कर पाएगा? तो आप कहोगे सर जी नहीं सर। तो ये ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज आंसर हमारा नहीं होगा। सर 25 इसको भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि 25 यानी यूनिट डिजिट 5 है। अब 5 को अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी डिवाइड हो पाएगा। यहाँ पर 2 है तो ये डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हमारा ये आंसर होगा ही नहीं। मैं करता हूँ सर 25 से छोटा 24 को चेक करते हैं, इसको अभी मैं रहने देता हूँ। अभी मैं इसको चेक करता हूँ 23 को। 23 सर 240 को डिवाइड करेगा। आप कहोगे सर यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी इवन नंबर को डिवाइड पूरा नहीं करेगा। तो पूरा जब डिवाइड नहीं करेगा तो ये मेरा आंसर होगा ही नहीं। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन इन दोनों को डिवाइड करेगा, केवल एक को नहीं। 22 को मैं चेक करता हूँ तो 22 सर इसको डिवाइड करेगा। तो कहोगे सर बिल्कुल डिवाइड नहीं करेगा। 22 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इकलौता ऑप्शन यही सही होना पड़ेगा, ये ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर। देखो 24 को अगर मैं डिवाइड करूँ इससे, तो 240 को मैं 24 से डिवाइड करूँ तो आराम से 10 बार में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1032 को मैं क्या कर दूँ, 24 से मैं डिवाइड करने का प्रयास करता हूँ तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 से कटाइए, 12 8 96, 12 8 96, 96 हुआ, 4 3 7 होगा, अब 12 चौके 72, 12 5 60 बढ़ चुके, 12 5 60 12 छके 72, अब 12 दूना का 24, फिर इसको कटा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 3 43 बार में ये कट जाएगा पूरा। इसका मतलब पूरा कट रहा है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चाइना इज द करेक्ट आंसर होगा। लेकिन सर अगर आपको मैं कहूँ कि थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से सर बिना ऑप्शन अगर ना दिया हो एग्जाम में अगर ऑप्शन सर नहीं दिया हो तब कैसे करेंगे, तब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि बिना ऑप्शन के कैसे करा जाएगा। तो इसका एचसीएफ से क्या रिलेशन, थोड़ा सा आप लोग बात को समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बहुत बात से ध्यान समझिए, यही लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस सेशन का, क्योंकि ये टाइप में इतना ही है। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं करूँगा। मैं कहूँ कि 245 और 1037 में शेषफल 5 बच रहा है, तो 245 में से मैं 5 घटा देता हूँ तो 240 नंबर पूरा कटेगा, ठीक है, इन्हीं में से किसी में से। और 1037 में से मैं क्या करता हूँ, अगर 5 घटा देता हूँ तो 1032 एक ऐसा नंबर होगा जो पूरा कटेगा। मतलब 240 और 1032 ये ऐसे नंबर हैं जो पूरा कट जाएंगे, ठीक है। अब चेक करना है कि ये नंबर किससे कटेंगे। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जब भी क्वेश्चन में कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो उस केस में हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। हमेशा क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कोई पूछता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। और एलसीएम कब निकाला जाता है, जब छोटी से छोटी संख्या का बात होता है तो वहाँ पर एचसीएम निकाला जाता है। और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब ऐसा इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। इसका मतलब 240 का और 1032 का एचसीएफ निकालना है। अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो तो आप कहोगे सर 240 और 1032 का एचसीएफ कैसे निकालें, तो भाई पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करने चलेंगे तो 2 से 120 बार में ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 2 से ये 60 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 30 बार में कटेगा,
फिर 2 से ये कितना बार में कटेगा मेरे प्यारे भाई, 15 बार में, और 3 5 15, ये 5 बजेगा। 2 कितने बार, 1 2 3 4 बार आया, यानी 2 की पावर 4 होगा। और यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा, और 3 गुणे 5 होगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन, एक बार ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए सर, उसी तरह हम लोग निकालेंगे, किसको निकालेंगे, 1032 का हम लोग क्या करेंगे, 1032 का क्या करने जा रहे हैं, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने जा रहे हैं। तो 2 से पहले मैं कटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मैं कटाऊंगा तो 5 होगा दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगा 16, 516 हो जाएगा। तो 516 यानी 1032 हो जाएगा। फिर 516 का मैं कटाऊँगा 2 से, तो 2 से मैं कटाऊंगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ तक 2 8 16 हो जाएगा। फिर मैं 2 से इसको कटाने जाऊँ तो 2 से कटाऊंगा तो एक बार में कटेगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और 2 चौके 2 8 16 हो जाएगा ना। 2 का मैं 2 और 2 दिन का 4, और ये हो जाएगा 2 9 18। बहुत बढ़िया, 9 2 11। अब ये किससे कटेगा दोस्तों, 129 किससे कटेगा बताइए। अगर मैं चेक करूँ कि सर 129 किससे कटने वाला है, ये बताइए आप लोग। 129 किससे कटेगा, ये हमको समझना है कि सर 129 किससे कटने वाला है। तो मैं अगर चेक करूं यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 1032 है कि 2 से कट रहा था, तो 516 तो हो ही गया, 16 16 32। फिर 2 से मैंने कटा दिया, क्या हो गया, 258 हो गया। बहुत बढ़िया। फिर मैं 2 से कटा दिया तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया भाई 2 से कटाऊंगा तो 2 एक बार में कटेगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 129, 9 2 11 1 12। हाँ, अब ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12 तितली के 9 यानी 43। अब फैक्टर नहीं बनेगा 43 के, तो ये हो जाएगा 2 कितने बार, 1 2 3 बार आया, यानी कि 2 दोस्तों आया है 3 बार, और 3 एक बार आया है, और 43 एक बार आया है। यानी कि ये सब मिला जुला के हमारा यह फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल गया कि फैक्टर क्या होगा। अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कट जाए। तो बड़ी की बड़ी एचसीएफ निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया था। जो लोग एचसीएफ का सुपड़ा साफ वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 5 या 6 जो भी होगा वो देख लीजिएगा जरूर, तभी आपको एचसीएफ निकालने आएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें सारे वीडियो देखिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बोला था पार्टी में जितने लोग आए हैं उनमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है दोस्तों, तो कहोगे कि सर कॉमन तो बस 2 ही दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है। तो 2 को मैं लिखूंगा और 3 को मैं लिख दूंगा। जो कॉमन है मैं उसी को लिखूंगा क्योंकि कॉमन वाला लेना है। और दोस्तों जो कम डिग्री वाला है, 2 की पावर यहाँ पर 4 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री है, तो कम डिग्री वाले को यहाँ पर लिखेंगे। और 3 में यहाँ पर कम डिग्री दोनों 1 1 है तो 1 लिखना ही पड़ेगा। और 2 की पावर 3 का मतलब आपको पता है 8 होता है, 3 का पावर 3 होगा, 3 9 8 क्या हो जाएगा 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर तरीके से करना हो क्वेश्चन को सॉल्व तो ऐसे करेंगे, नहीं तो एमसीक्यू में आ गया। तो एमसीक्यू में जब आ जाएगा तो एमसीक्यू में तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप ऑप्शन 1 बाई करके ऑप्शन से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान, जो कि मैंने पहला तरीका बताया। अगर ऑप्शन नहीं देता, बस इस तरह क्वेश्चन देता तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता, और ऐसे हमको करना पड़ता कि मतलब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है 245 से 37 को काटने पर शेष पर 5 बचे, तो 5 को हटाइए 240 और 1032 आएगा। और आप इसका फैक्टर निकाल दीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का मतलब यहाँ पर फैक्टर निकालिए। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था तब फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद हम लोग जो कॉमन देखेंगे कम डिग्री वाले को बनाकर 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत ही समझ में आया होगा, और लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए मैं इस सेशन में यही 2 लेक्चर करता हूँ और ये टाइप कंप्लीट हो गया है। 10 के स्टूडेंट के लिए इससे ज़्यादा टाइप नहीं आता है, यही आता है। और आगे के सेशन में मैं अलग प्रकार के टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आप लोग सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती, बाय बाय।